और अब स्टार्ट, चालू करते हैं। तो लंग्स और इससे रिलेटेड ये डायग्राम बता रहा है। स्टार्ट, ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसमें रिंग्स, और वो रिंग्स शायद डोर्सल इनकम्प्लीट, शायद डोर्सल इनकम्प्लीट। गॉड गॉड, यहां तक तैयार। अब आगे बढ़ना चाहूंगा। रिंग्स डोर्सल इनकम्प्लीट है, ट्रेकिया में सीलिया है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए। इसके अलावा ट्रेकिया गई है लंग्स में। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड एंड फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर टर्शरी, वो अभी पढ़ा रहा हूं, पर पहले लंग्स के मामले में डन, जो पढ़ाया है उसको लिखा देता हूं। स्टार्ट, स्टार्ट आके लिख। सी शेप, डोर्सली इनकम्प्लीट, डोर्सली इनकम्प्लीट, कार्टिलेजिनियस रिंग्स, cartilaginous rings which prevent its collapsing. Full stop. अगला स्टार, at the level of fifth thoracic vertebrae, at the level of fifth thoracic vertebrae, fifth thoracic vertebrae, trachea divides into right and left, right and left, primary bronchi, right and left, primary bronchi, which enter into lungs, which enter into lungs. Full stop. अगला स्टार, ट्रेकिया है सीलिया, ट्रेकिया है सीलिया एंड goblet cells. Do you know malt? ट्रेकिया में मिलेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइंड बाय माल्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, आ गया माल्ट, म्यूकस। स्टार्ट, सीक्रेट, ट्रेकिया है सीलिया एंड गॉबलेट सेल्स। फुल स्टॉप। अगला स्टार, नेक्स्ट, each lung is enclosed by, each lung is covered by double layer sac pleura, covered by double layer sac pleura, pleura. Full stop. अगला स्टार, between pleural membranes, between pleural membranes, narrow pleural cavity, narrow pleural cavity in which, narrow pleural cavity in which pleural fluid present, in which pleural fluid present. Full stop. अगला स्टार, inflammation in a pleural membrane, inflammation in a pleural membrane. Pleural membrane is called pleurisy. प्लूरिसी। यहां तक रेडी, मानता है? अभी तक का रेस्पिरेटरी डन मानू, बिना डिस्टर्ब रीडिंग कर ले एक बार फटाफट।
पढ़ लिया क्या? बता पूरा समझ में आया तो? रेस्पिरेटरी टिप्स पे पहला लेक्चर टिप्स पे, आजा दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे। जोरदार सुपर लेक्चर है, बहुत ईमानदारी से पढ़ना। बिल्कुल फिजिकली प्रेजेंट लोग नहीं चाहिए, मेंटली भी चाहिए साथ में, मजा आना चाहिए, एनर्जी भरपूर रखना। बहुत जोरदार लंग्स टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, कुछ टॉपिक नहीं डालेंगे, स्टार्ट सपोर्ट करता जा रही है। वन पेयर लंग्स, राइट लंग्स लेफ्ट लंग, वजन में कौन ज्यादा? कल से पढ़ा के गए। राइट लंग्स 3 लोब्स, कहते 2 लोब्स, 2 फिशर 1 फिशर, शायद इसमें कार्डियक नोच। बस 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 तूने बात समझ ली, मजा आ गया। और ये स्टार्ट, दोनों लंग्स के बीच का गड्ढा मेडिस्टेनम इस पे, उसमें हार्ट, ये नुकीला हटा दे, छुट्टी पटा। आगे बढ़ना चाहूंगा, लंग्स पे कवर करा, स्टार्ट, मुझे सपोर्ट कर दे बस, स्टार्ट। ये लंग्स सॉलिड है कि होलो? मजा आ जाए। तनिष्का लंग्स सॉलिड है कि होलो है? होलो कि सॉलिड? आज के बाद डबल स्टार, सॉलिड एंड स्पॉन्जी। शानदार, मेरा वादा कोई कर। होलो बिल्कुल नहीं मानते हम, ये सोचते सांस अंदर की गुब्बारा है, सच में गुब्बारा करके पढ़ाऊंगा अभी, पर फिर भी सॉलिड एंड स्पॉन्जी, लाइक स्पंज, लाइक डस्टर। दिस इज द सक्कन लंग्स। सर वो अंदर सेंट्रल कैविटी नहीं है, सक्कन लंग्स है। सर वो हवा फिर कैसे जाती है? सक्कन लंग, ये डस्टर को उठा, पानी में डाल, पानी एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा? सोख लेगा ना। कैविटी कहां है? अरे यार, सिमिलरली solid and spongy, sucker lungs, hollow lungs found in the birds, hollow lungs found in the birds पूरी डायवर्सिटी में। दांत अपनी मजबूती के लिए फेमस है, यह जबरदस्त मजबूती के लिए। hollow teeth found in snake, डायवर्सिटी में एकमात्र एनिमल जिसके दांत होलो है, सांप। जहर इसलिए निकलता है, हाँ या ना? हड्डी अपनी मजबूती के लिए फेमस है, गजब मजबूती के लिए हड्डी फेमस है। होलो बोन्स फाउंड इन बर्ड्स। अरे यार, ऐसे थोड़ी लिंक करके पढ़ेंगे भाई पूरे चैप्टर, ऐसे थोड़ी कि एक आ रहा है 2 आ रहा है, डायवर्सिटी, हेल्थ एंड डिजीज, कहीं भी घुस जाओ। उन्होंने कहा साहब ट्रेकिया में सीलिया है, मैंने कहा है माल्ट है। उन्होंने कहा माल्ट, अब बताओ लो माल्ट याद है हमें तो क्या है? उन्होंने कहा साहब होलो टीथ, मैंने कहा केवल सांप को। उन्होंने कहा होलो बोन, मैंने कहा केवल बर्ड को। उन्होंने कहा लंग्स मेरे, मैंने कहा सॉलिड एंड स्पॉन्जी। उन्होंने कहा हवा कैसे जाती है? मैंने कहा सक्कन लंग्स से, सक कर लेते लाइक पानी। पहला। दूसरा डबल स्टार आपके बैठने, मेरे लंग्स में मसल नहीं है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन 0। विश्वास नहीं करेगा तू, लंग्स खुद फूल पिचक नहीं सकता, निकाल के पेट्री डिश में रख दे, ना धड़क, ना फूल सकता है ना पिचक सकता है। डबल स्टार, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द थोरेसिक कैविटी। ये जो लंग्स इसके अंदर है, ये मेरे हाथ, इन हाथों के बीच में गुब्बारा रख दे, गुब्बारा को चिपका दे हाथों से, हाथों को दूर किया, गुब्बारा फूल गया, हाथों को पिचकाया, गुब्बारा पिचक गया। गुब्बारे को रख पेट्री डिश में, ना फूल रहा ना पिचक रहा है, गुब्बारा लंग्स है। हर स्टेटमेंट में मेरे को 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता समय का, मेरे को पता है मेरी मैटर को देना है, मुझे पता है कि जोरदार एक चीज को समझाना। आज कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन 0। यस सर, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं कर सकता सर लंग्स, तो फिर कौन करवाता है? लंग्स फूलता पिचकता नहीं सर, फूलता पिचकता है बट ड्यू टू थोरेसिक कैविटी, इट डिपेंड्स ऑन थोरेसिक कैविटी। स्टेटमेंट करें, एनसीईआरटी की लाइन बोलूं, सपोर्ट, स्टार्ट। एनाटॉमिकल सेटअप such any change in thoracic volume can reflect pulmonary volume because we can't alter pulmonary volume directly. इतना बड़ा पैराग्राफ है, इतना बड़ा, और वो एनसीईआरटी की लाइन बोली, या तो रटा दो या उड़ाते, कहीं किसी नोट्स में नहीं, कहीं कुछ नहीं, उड़ा देंगे सीधा स्टार्ट। और करते नहीं उस चीज की तैयारी। 2015 assertion reason AMS start assertion anatomical setup such any change in thoracic volume can reflect pulmonary volume. Reason lungs have no self contraction and relaxation, we can't alter pulmonary volume directly. Anatomical setup such any change in thoracic volume can reflect pulmonary volume because we can't alter pulmonary volume directly. मेरे लंग्स में दम ही नहीं है, ना तो वो अपोज कर सकता है ना सपोर्ट कर सकता है, जो करेगी थोरेसिक कैविटी करेगी। बोल डन। 2 स्टेटमेंट खतरनाक, दोनों याद। My lungs are solid. Second lungs. Anatomical setup such any change in thoracic volume can. Yes sir. We can't alter pulmonary volume sir. दोनों स्टेटमेंट सुपर, यहां तक है तैयार, दोनों लिखेंगे कॉपी में। पहले मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी, पहला स्टार। मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी, ब्रैकेट में सक्कन लंग्स, अगला स्टार।
Anatomical setup such any change in thoracic volume. Any change in thoracic volume can reflect pulmonary volume. Because we can't alter anatomical setup such any change in thoracic volume can reflect pulmonary volume. Because we can't alter pulmonary volume. We can't alter pulmonary volume directly. चार लाइनों के बड़ा स्टेट, लेकिन लिखते समय लग रहा है याद हो गया. ऐसा नहीं कि रटना पड़ेगा. ले भाई ले ना, बिल्कुल तैयार. दो स्टेटमेंट खत्म, आगे बढ़ना चाह रहा हूं. लंग्स मेड अप ऑफ लोब्स made up of lobules made up of air sac made up of alveoli. Structure function unit alveoli. स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट मेरी एल्वेलाई है. दोनों लंग्स में मिला लूंगा. 300 मिलियन एल्वेलाई दिए भगवान ने. 300 मिलियन एल्वेलाई. टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई 300 मिलियन. पुराने जमाने का क्वेश्चन, मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 में रह गया, अब आता नहीं है, कोई बात नहीं. या स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट एल्वेलाई 300 मिलियन एल्वेलाई. 30 करोड़ एल्वेलाई दिए भगवान ने मुझे. सारी एल्वेलाई की इनर सरफेस मिला ले, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया टोटल 70 से 80 मीटर स्क्वायर का. एक खेलने वाला या एक ग्राउंड बन जाता है, टेनिस ग्राउंड, उसकी तरह बन जाएगा साहब. 70 से 80 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया. गजब. इतना टोटल सरफेस एरिया आज तक किसी को नहीं मिला डायवर्सिटी में प्रभु के द्वारा. हमारे को मिला सबसे ज्यादा. मोर सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज. कोई बोला भाई मोर नंबर ऑफ एल्वेलाई, कहना हाँ, कहना सिग्निफिकेंट रोल. मोर सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज बिकॉज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का एक कैरेक्टर था मोर सरफेस एरिया. आज भगवान 300 मिलियन के बजाय साला 200 मिलियन एल्वेलाई दे दे अपने, तो सरफेस एरिया गिरेगा कि बढ़ेगा? तो एफिशिएंसी गिर गई. तो अगर एल्वेलाई के नंबर कम हो जाते तो एफिशिएंसी गिर जाएगी. एम्फाइसीमा, सिगरेट स्मोकिंग, एल्वेलाई वॉल डैमेज. और एल्वेलाई वेल डैमेज उस आदमी के क्या नुकसान है? सर उसके 300 मिलियन के बजाय 250 मिलियन रह जाएगी काम करने वाली एल्वेलाई. अच्छा, फिर सर सरफेस एरिया 70 से नीचे आ जाएगा, सामान्य आदमी से कम करेगा गैसेस एक्सचेंज. ऑल इंडिया 2012 more number of alveoli in the lungs is a significant role. More surface area. स्टेटमेंट और सुन शानदार. अरे मैं कह रहा हूं वापस, मैं तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई है. असर्शन इधर आया, जाग गए इससे हम जाग गए, क्योंकि असर्शन रीजन वही आदमी कर सकता है जिसने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है. मेरा वादा, बिकॉज लगा के कर ही नहीं पाएंगे. नहीं तो रीजन बताओ, हर लाइन रटने से थोड़ी होगा. असर्शन रीजन वही आदमी कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट बताओ पीछे. बिकॉज होने का नंबर ऑफ एल्वेलाई इतनी ज्यादा क्यों, ये बताओ तो सी ज्यादा क्यों? बिकॉज आ जाए तो इसलिए. आज आप देखिए जोरदार एक स्टार्ट. आज मैं 70 से 80 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया से सांस ले रहा हूं. आज मैं स्किन से सांस लेता तो क्या मैं तो टोटल सरफेस एरिया 15 मीटर स्क्वायर भी नहीं है. टोटल सरफेस एरिया 15 मीटर स्क्वायर भी नहीं है. आज मुझे समझ में आना चाहिए ना यार, व्हाई पल्मोनरी वेंटिलेशन इज बेटर देन क्यूटेरियस वेंटिलेशन. साला फ्रॉग कर सकता है स्किन से सांस, मैं नहीं कर सकता. मैं उसके बाद इवॉल्व हुआ हूं. अगर स्किन बढ़िया होती तो भगवान मुझे पहले देता. यार स्किन से सांस लेता, साला पानी में भी सांस लेता, जमीन पे भी सांस लेता, क्या शानदार मजा आ जाता. पर मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं आज की तुलना में साला 7 गुना कम रेस्पिरेशन करता. 6-7 गुना गिर गई मेरी एफिशिएंसी और लंग्स ने बढ़ा दी. रीजन एक, why pulmonary ventilation is better than cutaneous? more surface area. स्किन का एरिया बढ़ा नहीं सकते. सुनते जाएंगे लिखते जाएंगे बाद में. pulmonary ventilation is better than cutaneous respiration. yes sir. पागल स्किन ज्यादा बड़ी होती पानी में? नो सर, दोनों जगह अच्छी नहीं हो पाती, फिर ना पानी में सांस ले पाते प्रॉपर ना जमीन पे. तो सर इसलिए भगवान ने लंग्स कर दिया. एल्वेलाई नंबर बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ. टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई 300 मिलियन. टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया 70 से 80 मीटर स्क्वायर. एल्वेलाई में फेगोसाइटिक सेल, आल्सो कॉल्ड द डस्ट सेल. एल्वेलाई में मिलने वाले फेगोसाइटिक सेल, एंड दीस आर द फिक्स्ड मैक्रोफेजेस. डू यू नो द कफर सेल, माइक्रोग्लियल सेल आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड मैक्रोफेज. उसमें आज लंग्स में भी दे दी भगवान ने एक. मैंने कहा नाम बताओ. डस्ट से पैथोजन आएगा एयर के साथ, इनहेल करूंगा उसके लिए. शानदार तैयार है यार. आज एल्वेलाई के स्ट्रक्चर बढ़ाओ साहब. स्टार्ट. बस सबका ध्यान इधर चाहिए. बिल्कुल बढ़िया. एल्वेलाई के स्ट्रक्चर, ये एल्वेलाई, दिस इज द एल्वेलर कैविटी. ओके, ये एल्वेलर कैविटी है जिसमें हवा आएगी साहब. सांस लेके मैं यहां पहुंचाता हूं. या दिस वन, और ये एल्वेलर कैविटी, और दिस वन, दिस इज द वॉल.
alveoli wall made up of two layer. This is the simple squamous epithelium. ये रहा आज आपके सामने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और ये स्टार्ट और दिस इज द वाई ऑफ सीटी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इनर लेयर इज एसएससी, आउटर लेयर इज वाई ऑफ सीटी, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ये दो लेयर से मिलकर बनी है मेरी एल्वेलाई. वॉल ऑफ एल्वेलाई मेड अप ऑफ टू लेयर. एसएससी वाई ऑफ सीटी दोनों के बीच में ब्लड कैपिलरी का जबरदस्त नेटवर्क. ये मेरे बेटा ब्लड कैपिलरी. ओके सर, तैयार हो गया. ये इसके पीछे सुनो सुनो एक बात बताओ यार, सांस लेने पे हवा यहां आएगी, हाँ हाँ, फिर O2 आएगी, हाँ, O2 कूद के ब्लड में जाएगी, हाँ जाएगी. तो उसको बैरियर कौन मिला? दोनों. कौन बैरियर मिला? तो स्टार्ट में बेस्ट. अभी इसको ऐसा समझाने जा रहा हूं, मजा आना चाहिए. अब आपके बेस्ट ने जवाब बहुत शानदार दिया. नो सर, O2 को तो केवल एसएससी मिलेगी, वाई ऑफ सीटी तो पीछे. तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज एसएससी. द मेम्ब्रेन ऑन विच गैसेस एक्सचेंज अकर इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. यानी आज के बाद डबल स्टार एल्वेओलाई वॉल मेड अप ऑफ टू लेयर, बट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड बी वन लेयर. सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड बी थिन. वाह सर वाह, एक कैरेक्टर हो गया. दूसरा भी हो गया सर. कैसे बेटा? सर 70 से 80 मीटर स्क्वायर. सर तीसरा भी हो गया. कैसे बेटा? सर ब्लड कैपिलरी. वाह सर वाह, आज के बाद दो कैरेक्टर तैयार. मजा आ गया. यानी वाई ऑफ सीटी किस लिए लगाई सर? पागल है क्या? एल्वेलाई में हवा आएगी, फूलेगी, पिचकेगी, तो ड्यू टू वाई ऑफ सीटी. इलास्टिसिटी इज ड्यू टू वाई ऑफ सीटी. मजा आ गया यार बैच में. स्टार्ट एक बार और बोलने दे. दो लेयर की एल्वेलाई. यस सर. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सर सिंगल लेयर. दिस इज द एसएससी. ओके, एंड दीज आर कॉल्ड द. तीन कैरेक्टर मैच हो गए क्या? चौथा भी छोड़. ड्यू मार, इधर मार. स्टार्ट. द सेल्स ऑफ एल्वेलाई इज कॉल्ड द न्यूमोसाइट. इसमें टाइप 1 90% से ज्यादा टाइप 1 होती है फ्लैट सेल्स. गैसेस एक्सचेंज इन्हीं की जिम्मेदारी है. तुम करोगे O2 CO2 का एक्शन. ओके साहब. यह 10% से कम कोबॉइडल शेप होती है ना, टाइप 2 बोला. तुम मत करना गैसेस एक्शन. ओके साहब. फिर हम क्या करें? तुम एक लिक्विड सीक्रेट करो. ये एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, एल्वेलर फ्लूइड, जो यहाँ इनर लेयर पे लगा हुआ रहता है. गजब यार. ओए, शुड बी मॉइस्ट. नहीं आया. अरे आज के बाद एसएससी यूर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिन, moist, blood capillary, more surface area. डिक्लेयर कर दूं. एल्वेलर फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द टाइप 2 सेल्स. और ध्यान से गौर फरमाइएगा, ये मॉइस्ट करने के लिए आया है. और इस टाइप 2 सेल से निकलने वाले एल्वेलर फ्लूइड में एक धांसू, एंड दिस इज कॉल्ड लेसिथिन. अब फॉस्फोलिपिड लेसिथिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर. और ये एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है. सब सामने देखो, आंख मिलाओ, नीचे नहीं. स्टार्ट एक बार और. लेसिथिन होता है, ये एक फॉस्फोलिपिड की तरह काम करता है. ये सॉरी, नेचर में फॉस्फोलिपिड है. ये एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है. ये एल्वेलाई के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके उसको पिचकने से रोकता है. इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई. एल्वेलाई को पिचकने नहीं देगा पूरा. यानी रूल बना, एल्वेलाई पूरी तरह पिचक नहीं सकती कभी भी, तो पूरी तरह खाली नहीं हो सकती कभी भी. Alveoli always here remain. Residual layer. This is called residual layer. आज के बाद डबल स्टार एल्वेलाई पूरी तरह खाली हो नहीं सकती, क्योंकि पूरी तरह पिचक नहीं सकती, क्योंकि अंदर लेसिथिन है. आया ना. और अगर पूरी तरह खाली हो नहीं सकती तो इन एल्वेलाई ऑलवेज एयर रिमेन. दिस इज कॉल्ड एबी सर का टेक्निक. आज के बाद रेसिडुअल लेयर नेवर कम आउट. मेरी लाइफ में मैं कभी रेसिडुअल लेयर बाहर नहीं निकाल सकता. आज के बाद एबी सर की एक रूल नंबर 1 चलेगा, और वो शानदार. लंग्स नेवर बिकम फुली एम्प्टी. मैं मेरी जिंदगी में कभी लंग्स को पूरी तरह एम्प्टी नहीं कर सकता. मैं पूरी तरह दम लगा के, कितना दम लगा के सांस छोड़ दूं. लंग्स नेवर बिकम फुली एम्प्टी बिकॉज रेसिडुअल लेयर ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स. सो ना, आज के बाद प्रिवेंट कोलैप्सिंग के लिए दो व्यवस्था. वन इज द लेसिथिन, वन इज द छल्ले. रिंग्स याद भूल गया तो. हाँ या ना सर? क्या आज के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पिचकने से रोकने के लिए दो, या तो छल्ले लगा लो या लेसिथिन लगा लो. मैंने कहा छल्ले लगा देता. नहीं सर, फिर वो गैसेस एक्सचेंज में बैरियर. तो जहां जहां एक्सचेंज होगा वहां लेसिथिन, बाकी पूरे रास्ते में रिंग्स. लंग्स नेवर बिकम फुली एम्प्टी.
2011 के अंदर रेस्पिरेटरी का आज तक का सबसे धांसू क्वेश्चन आया, 4 स्टेटमेंट हिला दिए, बहुत जोरदार है। क्वेश्चन सुनो, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन, उसमें आ रहा है। और अब आपके बैच में स्टार्ट। आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन बाय द मैक्सिमम एफर्ट लंग्स बिकम फुली एम्प्टी। खत्म, रूल बना दिया हमने तो पहले, लंग्स नेवर बिकम फुली एम्प्टी सर। हटा दो वह स्टेटमेंट सर। और मैं ऐसे लिखा रहा हूं, रूल बॉक्स बनवा के लिखा रहा हूं 20 साल से, और उसी में से रूल में से आया क्वेश्चन। एक बार और, लंग्स नेवर बिकम फुली एम्प्टी। रेजिडुअल एयर नेवर कम आउट सर। रेजिडुअल एयर कभी बाहर नहीं निकल सकती सर, उसको निकालने के लिए एल्वेलाई को पिचकाना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता सर। अंदर लेसिथिन की लेयर है। वाह यार गजब। स्टार्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा हूं, सपोर्ट करना, सोच के जवाब देना। ये स्टार्ट। आफ्टर द ड्यूरिंग एक्सपायरेशन without O2 air is exhaled. During expiration without O2 air is exhaled. Only CO2 come out. क्या बात कर रहे, सही बताया यार। ओपन, बिल्कुल बिंदास रहना चाहिए, लाइव बोलने करने में डरना नहीं चाहिए, जो होगा होगा। स्टार्ट। मैं तो बिल्कुल ओपन रहता हूं। स्टार्ट। एक बार और सपोर्ट कर। 1 2 3 स्टार्ट। नो सर, बिल्कुल नो। हमारे रास्ते में कोई फिल्टर थोड़ी दिया भगवान ने, चॉइस की एयर थोड़ी लेंगे। ब्रीदिंग में एयर इज इनहेल्ड, एयर इज एक्सहेल्ड। ये सारे स्टेटमेंट गलत कर। ओनली O2, ओनली CO2, विदाउट O2, ओनली O2। चलट। एयर इज इनहेल्ड, एयर इज एक्सहेल्ड। यार तू ये ले रहा है तो साला इसमें तो एयर गई है, मेरे रास्ते में कोई फिल्टर तो नहीं। O2 जाओ, CO2 बाहर आओ। हटा हुआ स्टेटमेंट। रूल नंबर 2 है भी सर का, ब्रीदिंग में एयर इज इनहेल्ड, एयर इज एक्सहेल्ड, नॉट O2 एंड CO2। नाइट्रोजन गई है। यस सर। जो सांस लिया उसमें नाइट्रोजन 79% है। हाँ या ना? शानदार चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यस, एयर गई, हाँ यहां आई, अब यहां से सुनना। और गजब, यहां से सुनना। ये देखे इधर, और ये यहां आने के बाद यहां O2 थी, यहां O2 थी, अब O2 कूद के इधर गई ब्लड में, अब यहां से CO2 कूद के एयर में आई। यानी इन एल्वेलाई एयर एक्सचेंज नहीं, गैसेस एक्सचेंज। इन एल्वेलाई गैसेस एक्सचेंज, बट इन ब्रीदिंग एयर एक्सचेंज। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि साला नाइट्रोजन काम में नहीं आ रही बॉडी में, तो नाइट्रोजन कूद के क्यों जाएगी? तो नाइट्रोजन सांस में तो आ गई, फिर सांस छोड़ी तो चली गई। समझ में नहीं आया? दोबारा। शानदार रूल चल रहे हैं और उसके साथ तैयार। आइए और बात करते हैं। लेसिथिन act as a surfactant, reduce the surface tension of alveoli and prevent its collapsing. alveoli कभी पूरी तरह पिचक नहीं सकती, तो lungs पूरी तरह कभी खाली हो नहीं सकता। lungs never become fully empty, residual air never come out. मैं कितनी सांस अंदर ले रहा हूं, मैं कितनी सांस बाहर छोड़ रहा हूं, ये पल्मोनरी वॉल्यूम्स में। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया भगवान ने जिसका नाम स्पायरोमीटर है। यहां लगा लिया जाता है स्पायरोमीटर फॉर पल्मोनरी वॉल्यूम, स्फिग्मोमैनोमीटर फॉर बीपी, स्टेथोस्कोप फॉर बीट। These are the instruments यार। यहां लगा लिया स्पायरोमीटर, सांस गई, सांस आई, रीडिंग लिख लिया। स्पायरोमीटर कांट मेजर रेजिडुअल एयर। इनके क्वेश्चन गिनता जा, लिस्ट बनाता जा, ईयर लिखा दूंगा बाजू में, तू गए तो लाइन से आए सारे। मैं इधर नोट्स लिखाता हूं, इधर ईयर बिल्कुल वैसे वैसे सट रहे। स्टार्ट। एक बार और। सर स्पायरोमीटर ओनली रेजिडुअल एयर को नहीं नाप सकता। यस। क्यों सर? क्योंकि रेजिडुअल एयर ना आती है ना जाती है। नापेगा कैसे? नेवर कम आउट। क्वेश्चन गिनते जा रहे हैं ना। इधर आजा, बहुत शानदार। अब और बता रहे हैं भी सर, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जन्म से पहले एम्ब्रियो स्टेज में लंग्स वो ऑर्गन है जो साला बन जाता पर काम नहीं करता। लंग्स केवल हवा में काम करता है, बच्चा हवा में नहीं है, मां के वॉम्ब में है। इसलिए जब लंग्स बन रहा है तो न्यूली फॉर्म्ड एल्वेलाई इज कोलैप्स। पिच की भी होती है, वो गुब्बारे की थैली जो नई खरीद के लाते, खोला गुब्बारा पिच का हुआ, फिर यूं खींचा फिर भरा, वो वाला कंडीशन है एल्वेलाई। यानी इन एम्ब्रियो स्टेज ब्रीदिंग रेट 0, इन एम्ब्रियो स्टेज रेजिडुअल एयर 0। यस सर। जन्म के पहले लंग्स काम नहीं करते सर, एयर आई नहीं है, नॉस्ट्रिल से लेके पूरे एल्वेलाई तक 0 एयर, एयर के दर्शन ही नहीं हुए बच्चे को। तो ब्रीदिंग रेट 0, रेजिडुअल एयर 0, तो बच्चे में गैसेस सेक्शन नहीं होता। बच्चे की हर सेल को O2 नहीं मिलती तेरे अकॉर्डिंग। सर एम्ब्रियो में गैसेस सेक्शन अकर एट प्लेसेंटा, मां के ब्लड से। वो मां के ब्लड से O2 लेता है। हमारे में गैसेस सेक्शन अकर इन एल्वेलाई फ्रॉम एयर। हाँ या ना?
जन्म के 20 दिन पहले ड्यू टू कॉर्टिसोल टाइप 2 सेल्स एक्टिवेट। जन्म के 20 दिन पहले कॉर्टिसोल, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले कॉर्टिसोल टाइप 2 सेल्स एक्टिवेट, लेसिथिन की पिचकारी आनी चालू होती है, एल्वियोलर फ्लूइड, बच्चा पैदा होने वाला है। जैसे जन्म हुआ उस समय प्लेसेंटा फटा, अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकल कर आई, बच्चे का सांस टूटा और बच्चा बाहर आया। बाहर आते खट से नोस्ट्रिल से एयर अंदर गई। यह सडन चेंज था बच्चे के लिए, जो बच्चा सह नहीं पाता और जोर जोर से रोने लग जाता है। जन्म के समय बच्चे का रोना अच्छी बात है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसने खुद की ब्रीदिंग चालू कर दी है। जन्म के समय बच्चा नहीं रोया तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, या बच्चा जिंदा है पर उसने सांस लेना चालू नहीं करा है। अगर बच्चा के अंदर एयर गई, पल्मोनरी वेंटिलेशन शुरू हुआ, बच्चा रोया, रोता मतलब हेल्दी बेबी, और नहीं रोया मतलब मरा हुआ बच्चा है, या फिर बच्चा खट से डॉक्टर नहीं रोया तो खट से स्टेथोस्कोप लगाओगे और धड़कन आ रही है भाई, धड़कन आ रही है, उल्टा करो रे, रगड़ो जोर जोर से, तप तपाओ, ये सांस चालू नहीं आया, समझ में यार। शानदार डबल स्टार, आज क्लियर हुई ये बात यार बिल्कुल। रेजिडुअल एयर नहीं थी उसमें, जैसे ही एयर जाएगी बच्चा रोएगा। अब उसने खुद की सांस लेना चालू कर दिया, पल्मोनरी वेंटिलेशन पे आ गया, अभी तक मां के वेंटिलेशन पे था और रोना चालू। दिस इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन, और खट से ओटू कूद के इधर से इधर। और बेटा जी जब वो सांस लेगा तो एयर अंदर गई, हाँ गई सर। गुब्बारा फूला सर, और फिर सांस छोड़ी, गुब्बारा पिचका, नो सर, लेसिथिन आ गया था तो थोड़ी एयर रुक गई और अब रेजिडुअल एयर बन गई। वाह, अब नेवर कम आउट। वाह, मजा आ गया सर। आज एबी सर का रूल नंबर 3, पहला गिन लिया, लंग्स नेवर बिकम फुली एम्प्टी, ब्रीथिंग में हमेशा एयर इज एक्सचेंज, नॉट O2 and CO2। रूल नंबर 3, जन्म के पहले लंग्स में एयर 0 और जन्म के बाद समझ में नहीं आया। अरे भैया, जन्म के पहले लंग्स में एयर नहीं आएगी और जन्म के बाद अब रेजिडुअल एयर नेवर 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दैट्स ऑल। बच्चे ने आके सांस ली और थोड़ी देर भी अगर उसने सांस ली, 5 मिनट भी, अब रेजिडुअल एयर कोई नहीं निकाल सकता। डन, नेवर कम आउट। मानते हो? डन। एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है या पैदा होने के कुछ देर बाद मरा है? जिंदा पैदा हुआ था, बाद में मरा है, इसका पता सिर्फ रेजिडुअल एयर से चलता है। डबल स्टार। गिनता जा, जिपमर का क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेट ऑफ बॉडी, समथिंग अलग अलग दिए थे, कलर ऑफ बॉडी, और ये ना आंसर सिर्फ रेजिडुअल एयर। रेजिडुअल एयर से पता चलता है कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, बाद में मरा, या मरा हुआ ही अंदर से बाहर आया था। गजब। ये स्टार्ट। आइए, आपके बैच के शानदार रेस्पॉन्स की वजह से आपको एम्स का क्वेश्चन देता हूं, स्टोरी की तरह बनकर आया था, आधे पेज का, दिमाग खराब हो गया, कॉन्सेप्ट बताना चाहिए था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। स्टार्ट, मैं बताता हूं आपको। या एक मां की डिलीवरी हुई और उसके बच्चे को थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, डॉक्टर ने गला घोट के मार दिया। स्टेटमेंट ये था, अ चाइल्ड वाज एस्फाइसेशन। वाज एस्फाइसेशन दम घुट के मारने को कहते हैं। जी हां, गला घोट के मारो, तकिया रख के मारो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता वो एस्फाइसेशन से मौत हुई है। तो उसने क्वेश्चन में क्या लिखा? अ चाइल्ड वाज किल्ड बाय एस्फाइसेशन, यानी मरा हुआ बच्चा। डॉक्टर ने उस मां को बोला, सॉरी आपके मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। मां ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। मां ने उस डॉक्टर के ऊपर केस ठोक दिया, इसने मेरे बच्चे को मारा है। अब जज को पता लगाना मां सही है कि डॉक्टर, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था कि बाद में मारा गया है। जज ने बच्चे के लंग्स का टुकड़ा मंगाया, पानी की बाल्टी में फेंक दिया, टुकड़ा डूब गया तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, टुकड़ा तैर रहा तो बच्चा जिंदा था, डॉक्टर ने मारा है। शानदार क्वेश्चन। क्योंकि अगर बच्चा अंदर से मरा हुआ पैदा होता तो लंग्स में एयर 0, टुकड़ा डूबा। और अगर बच्चा 10 मिनट भी सांस लेगा तो साला एयर अंदर। रेजिडुअल एयर नेवर कम आउट। नाउ द पीस केप्ट फ्लोटिंग। उस क्वेश्चन का आंसर क्या? पीस केप्ट फ्लोटिंग। टफ हो गया क्या थोड़ा सा? जोरदार डबल स्टार के साथ ऐसे रेजिडुअल एयर पे बना ले, तेरी मर्जी पड़े जो क्वेश्चन। सर रेजिडुअल एयर नेवर कम आउट। रेजिडुअल स्पायरोमीटर कांट मेजर रेजिडुअल एयर। बच्चे के मरा हुआ या जिंदा पैदा का पता रेजिडुअल एयर से। सारे क्वेश्चन ले लो, जो मर्जी पड़े, आज तैयार। या साहब जोरदार। और इससे रिलेटेड बात, जन्म के पहले रेजिडुअल एयर 0, जन्म के बाद नेवर 0। ये कुछ पॉइंट्स और ये सब लेसिथिन का कमाल है। सब कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है। 7वें महीने में अम्बिलिकल कॉर्ड लिपट गई, 5 कॉल दिख रहे, 3 कॉल दिख रहे। डॉक्टर ने कहा, और
अभी मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी। गांव में इस तरीके की डिलीवरी में उन समझते थोड़ी हो। उन्होंने कहा 5 वो तो साफ बोल देती थी पहले, 7.5वें महीने का बच्चा शुभ है, देखना थोड़ी देर बाद सांस लेते जोर जोर से, इसके अंदर वो आ जाएगा, उसमें भगवान आ जाएंगे और प्रेत आ जाएंगे और तड़पता हुआ मर जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट होना है यार, कौन से वो बच्चा बाहर आया, 7वां महीना है, बच्चे की डिलीवरी करवा ली, डिलीवरी कराती बच्चा बाहर आया, बाहर आते बच्चे ने सांस ली साली सांस छोड़ दी, एल्वेलाई पिचक लेसिथिन नहीं आया था और बच्चे ने सांस छोड़ी, सांस खुली नहीं रही। ये लो स्टार्ट एल्वेलाई, 70% एल्वेलाई विद इन 20 मिनट्स पिचकने लग जाएंगी और खुली नहीं पा रही है और बच्चा सांस की तड़फन से ये चालू, और वो बोल रहे थे हम कह रहे थे बस अभी मरने वाला है साला। दिस इज कॉल्ड RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नाम से एक बीमारी है मेडिकल कॉलेज के अंदर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ लेसिथिन। आज भी होता है गांव में, ऐसा नहीं है, लेकिन आज पहले बोलते थे भैया देखे 7वें महीने 7.5वें महीने में दर्द हो रहा है, इसको सरकारी अस्पताल में ले जाओ शहर में, हम नहीं कर सकते इसके, ये बच्चा बाहर आके मर जाएगा। अब अस्पताल वाला क्या करेगा भाई, जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है उस डॉक्टर को पता है, गायनेकोलॉजिस्ट को, उसको क्या पता, उसको पता है मुझे अम्बिलिकल कॉर्ड तो भी खोल दूंगी, बात ये साला बाहर आती सांस लेगा तो वो क्या लिख के देगी, इंजेक्शन लाओ एक मेडिकल स्टोर, सर्फेक्टेंट के इंजेक्शन आते हैं, मां को लगेंगे ऑपरेशन से पहले, लंग्स डेवलपमेंट इंजेक्शन, RDS का सॉल्यूशन। और ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा हो भी जाता कि नहीं, फिर भी पूरी तरह एल्वेलाई नहीं, सडन ही भाग के आना पड़ा और इमरजेंसी में करना पड़ा, नहीं तब तो ऐसी कंडीशन में थोड़े समय के लिए उसको रखेंगे बाहर, NCU ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखते हैं बच्चे को और बचा लेंगे सब। और अगर कोई बच्चा 9 महीने पूरे करके बाहर आया है तो RDS तो नेवर। यहाँ टॉपिक है, लंग्स पढ़ा है सब, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रेजिडल है यार, RDS सारी नॉलेज आज आपको जितनी बन सकती है कर लेगा आप तो। थ्योरी के पॉइंट्स लिखो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज इक्वल टू, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज इक्वल टू एल्वेलाई। अगला स्टार, टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई इज इक्वल टू, अगला स्टार, टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई इज इक्वल टू 300 मिलियन, टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई इज इक्वल टू 300 मिलियन। अगला स्टार, टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इज इक्वल टू 70 to 80 मीटर स्क्वायर, 70 से 80, 70 to 80 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टार, फेगोसाइटिक सेल इन एल्वेलाई, phagocytic cell in alveoli is equal to dust cell, dust cell। अगला स्टार, अगला स्टार, pores, aperture, aperture in the wall of alveoli, pores in the wall of alveoli, aperture in the wall of alveoli is equal to pores of Kuhan, aperture in the wall of alveoli is equal to pores of Kuhan। अगला स्टार, alveoli wall, alveoli wall, सामने लगे 2 एरो, एक पे लिखा आउटर इज इक्वल टू y ऑफ CT, आउटर इज इक्वल टू y ऑफ CT, अगले में लिखा इनर इज इक्वल टू SSE, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। लिखा के बेटा? अगला स्टार, नेक्स्ट, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, lecithin is a phospholipid, is a phospholipid, it acts as surfactant, it acts as surfactant, it acts as surfactant, full stop, full stop, it
prevent collapsing of alveoli by reducing its surface tension. By reducing its surface tension. By reducing its surface tension. अरे पानी तो रख दे यार, पानी नहीं पिला रहे. Start. अगला. It's a surface tension. Full stop. Next. Start. अगला. Lungs never become fully empty. शानदार स्टार. Lungs never become fully empty. Lungs never become fully empty. अगला स्टार. Residual air never come out. Residual air never come out. It always remain in lungs. It always remain in alveoli. It always remain in alveoli. Full stop. Full stop. लिखा गया. During breathing, rule number next. During breathing, air is inhaled. During breathing, air is inhaled or exhaled. Air is inhaled or exhaled. कॉमा लगा के. नॉट O2 और CO2. समझ गया ना यार तू? नॉट O2 कॉमा CO2. अगला स्टार. नेक्स्ट. लिखा क्या? बहुत बढ़िया यार, यहां तक का तैयार. कुछ छूटा हो तो बता. वो लिखा. यस. एक और रूल लिख. रूल नंबर 3. नेक्स्ट. बढ़िया. In embryo stage, breathing rate, residual air, 0. Breathing rate, residual air is 0. Is 0. Full stop. RDS लिखाऊं क्या? In premature baby, in a premature baby, due to lack of lecithin, in a premature baby, due to lack of lecithin, RDS, respiratory distress syndrome. RDS, respiratory distress syndrome, occur stop. हाँ साहब, लंग समझ में नहीं आया यार. बढ़िया तैयार. मैं मेरे लंग्स आर सॉलिड. एनाटॉमिकल डिपेंड्स ऑन पल्मोनरी वॉल्यूम. एल्वेलाई सब कुछ करती है. सॉरी, एनाटॉमिकली डिपेंड्स ऑन थोरेसिक वॉल्यूम. एल्वेलाई सब कुछ करती है. वॉल 2 लेयर के, बट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सिंगल लेयर है. लंग्स नेवर बिकम फुली एम्प्टी. रेजिडुअल एयर नेवर कम आउट. सारा मस्त यार है. आज के बाद 2 रिंग्स और ये लेसिथिन. एक बार ये बनेगा क्या? एक चीज और रह गई यार. सेल्स ऑफ एल्वेलाई इज कॉल्ड न्यूमोसाइट. Cells of alveoli is called pneumocyte. Cells of alveoli is called pneumocyte. चलो एक और बात, अब ध्यान से सुना. हमारे लंग्स के अंदर सच बात बताऊं तो ट्यूब्स ही ट्यूब्स का नेटवर्क है. फर्दर डिवाइड और वो एंड में जाके ऐसे बबल पे खत्म होती है बॉल में. दिस इज कॉल्ड एल्वेलाई. हमारे लंग्स में सीधे सीधे ट्यूब का नेटवर्क, लाइक द ग्रेप्स बंच, अंगूर का गुच्छा, ब्रांच और फिर अंगूर पे. ऐसा मामला है. 34 टाइम्स ब्रांचिंग पैटर्न है मेडिकल कॉलेज में. आप ये सब तैयार, कौन कौन सी ट्यूब कैसे. तो आओ मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना. ये ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न है. तो ट्री का स्टेम ट्रेकिया. आजा चालू करें. ट्रेकिया डिवाइड इनटू, एंटर इनटू लंग्स, form, divide into,
फर्दर डिवाइड टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी डिवाइड, फर्दर डिवाइड, फर्दर डिवाइड, फर्दर डिवाइड। बहुत सारी ट्यूब का नेटवर्क जिनका डायमीटर रिड्यूस होता जा रहा है, उन सबको मिला के साइंस ने कहा इतना सारों का नाम कौन देगा भाई, तो सबको मिला के एक ही नाम दे दिया, लंग्स में मौजूद टोटल ब्रोंकियोल, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स, ऑल्सो कॉल्ड द टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स। यस, जोरदार। इसकी आखिरी वाली ब्रांच का नाम दे दिया टर्मिनल ब्रोंकियोल। यहां तक का समझ में आ रहा है? जोरदार चीज पढ़ाने जा रहा हूं, आपका सपोर्ट चाहिए। ये यहां तक का टर्मिनल ब्रोंकियोल का, दिस इज कॉल्ड द ब्रोंकियल ट्री नाम से बुलाया जाएगा। और अब स्टार्ट, अब आपका सपोर्ट चाहिए। टर्मिनल ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल डिवाइड इनटू एल्वेओलर डक्ट, एल्वेओलर डक्ट एक कॉमन चैम्बर में खुलेगी, एट्रिया, एट्रिया एल्वेओलर सैक, और एल्वेओलर सैक में एल्वेओलाई। ये फाइनल टच, ये आ गया ग्रैप। दोबारा एक बार और सपोर्ट, और ये स्टार्ट। हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया आती है, डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई उनका नाम होता है जो अपनी तरफ के लंग्स में चली जाती है, अंदर जाने के बाद डिवाइड करती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई उनका नाम होता है, और सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी समझ में आ रहा है? टर्शियरी ब्रोंकाई फिर टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल में, और टर्मिनल ब्रोंकियोल में, फिर उससे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वेओलर डक्ट, एट्रिया, एल्वेओलर सैक, एल्वेओलाई। ये ऐसा ब्रांचिंग हुआ। इधर आओ, यहां समझाता हूं, यहां मजा आएगा। मान लीजिए इफ दिस इज टर्मिनल ब्रोंकियोल, ओके, डिवाइड इनटू ब्रांचेस, दीज आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, this is called respiratory bronchiole, respiratory bronchiole divide into branches, and this is called alveolar duct, alveolar duct open into a common chamber, this is called atria, और atria से जुड़े हुए हैं ये alveolar sac, this is alveolar sac, this is called alveolar sac, और each alveolar sac have 3 to 4 alveoli, और ये alveoli, ये alveoli, ये डन। यहां तक का एयर का पाथ बहुत मुश्किल है पर नहीं लगेगा। आप स्टार्ट, सांस ली, और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वेओलर डक्ट, एट्रिया, एल्वेओलर सैक, एल्वेओलाई। पाथ ऑफ एयर यार, पूरा कॉन्फिडेंस, नीट आए ना आए कॉन्फिडेंस की साला पूरा एयर का पाथ याद है। अपने बेटे को तो यूरिन का भी याद है। बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, पेपिलरी डक्ट, रीनल पेपिला, माइनर के, लगता मुझे याद है बस, लपड़ पड़ेगी गाल पे। माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और आउट। अरे यार, अरे वो छोड़, इसकी वो दोनों छोड़, आपने बेटे को स्पम का भी याद है, स्पम का बात भी याद है। ऐसे कर रहे हैं ना। चलो खैर कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे। एक बार और ये याद हुआ कुछ, दोबारा बोलने दे, एक बार कॉन्फिडेंस के साथ याद होगा। स्टार्ट, ये सांस ली, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वेओलर डक्ट, एट्रिया, एल्वेओलर सैक, एल्वेओलाई। पूरा पाथ याद यार। अब आपका बेस्ट ध्यान से सुनेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर ये वाला हिस्सा एक्सचेंजिंग जोन कहलाता है, जहां पर O2 और CO2 का गैसेस एक्सचेंज होता है। जी हाँ, और ये वाला हिस्सा और इससे ऊपर वाला हिस्सा कंडक्टिंग जोन कहलाता है, ऑल्सो कॉल्ड द ब्रोंकियल ट्री। दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ट्री। ट्री मैंने इसलिए बोला, समझ गए ना आप ट्री? यह स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्री, और यह है कंडक्टिंग जोन। ये पूरा सर, हाँ, इसका क्या सिग्निफिकेंट रोल है? ये कंडक्ट द एयर और सर कूलिंग एंड वार्मिंग। आज मैं आपके बैच में डबल स्टार बताऊं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी एल्वेओलाई में जो हवा होती है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो सांस आप लेते हो वो ये वाली है जो रोज बदलती है। अभी 5 डिग्री, मई में 50 डिग्री, कभी 40 डिग्री, पर साला एल्वेओलाई में 37 पूरे 12 महीने।
आपने कहा कैसे? मैंने कहा ये ऐसे रास्ते में, जब वो जा रहा है रास्ते में तो म्यूकस टकरा रही है, माल्ट। म्यूकस ने कहा जा रहा डस्ट क्लीनिंग, कूलिंग, वार्मिंग, मॉइस्चराइजिंग। कितनी ड्राई एयर ले लो, एल्वेलाई में मॉइस्ट। तो आज के बाद कंडक्टिंग जॉन, हाँ तेरा क्या काम है साहब? कंडक्ट द एयर, कूलिंग, वार्मिंग, मॉइस्चराइजिंग, क्लीनिंग। तू क्या नहीं करेगा? सिर्फ एक काम, गैसेस एक्सचेंज। तो फिर वो कौन करेगा? एक्सचेंजिंग जॉन। एक्सचेंजिंग जॉन इज फॉर एयर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। समझ में नहीं आ रहा है? सुनो इधर आओ, इसमें जबरदस्त डिवाइडेशन होकर बिल्कुल पतले रह जाते पाइप, लाइक हेयर, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हवा आई, फूले, पिचके निकल गए। लेकिन अगर ये पिचक गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो सर पिचकने मत दो, डाल दो छल्ले। यानी रेस ब्रोंकियल ट्री हैव रिंग्स, तो सर रेस्पिरेटरी ट्री हैव लेसिथिन। नहीं आ रहा समझ यार, मुझे तो विश्वास है बढ़िया समझ में आ रहा। एक बार और, हैव रिंग्स, दिस इज द कंडक्टिंग जॉन। एक आपके बैच में और बात बताता हूं, उसके बाद मेरा खत्म हुआ मामला। ये स्टार्ट सर, हाँ ये रिंग्स, हाँ सांस ली, हाँ जो एयर यहां पहुंची वो पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज, और जो एयर इसमें है नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज। ये एयर मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो गई, जैसे मर गई, किसी काम की नहीं। डेड स्पेस एयर, नया वर्ड आया आपके बैच में, दिस इज कॉल्ड डेड स्पेस एयर। वाह स्टार्ट, इसमें जो हवा भरी है वो नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज, सो कॉल्ड डेड स्पेस। और इसमें जो हवा भरी है वो पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज, सो कॉल्ड एल्वेलर एयर। आज के बाद नाक से जो हवा अंदर गई उसकी टोटल वैल्यू 500 ml होती है, अंदर जाकर उसके दो टुकड़े हो गए। इफ रीच अप टू एल्वेलाई एंड पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज कॉल्ड एल्वेलर एयर, और नॉट then called dead space air. Its value is the 350 ml, its value is the 150 ml. सांस ली थी 500 ml। क्या जोरदार चीज, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अंदर जाने के बाद अगर गैसी सेक्शन कर रहे हो तो तुम एल्वेलर एयर, तुम्हारी वैल्यू 350 ml, और नहीं कर रहे तो 150 ml। डेड स्पेस एयर, डेड स्पेस फाउंड, नॉट फाउंड, नो गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज, रिंग्स फाउंड, नॉट फाउंड। समझ में आया नहीं आया? ये पढ़ाने का मेरा मोटो। आया हुए क्वेश्चनों को एक बार और। आज के बाद ट्यूब का नाम मैं दूं, रेस्पिरेटरी ट्यूब, तू बताएगा उसका डायमीटर, रिंग्स और वो सब। टर्शरी ब्रोंकाई हैव रिंग्स, alveolar duct have dead space, alveolar duct have rings, respiratory bronchiole participate in exchange, respiratory bronchiole participate in exchange, secondary bronchi have rings, secondary bronchi have dead space। शॉक, मस्त है यार ट्यूब का नाम, और ये तैयार पूरा टॉपिक ये पढ़ा है सब। यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट is divided into two part, NCERT, conducting zone, exchanging zone, ये बता दिया। मुझे ऐसा लगता है conducting zone is equal to external nostrils up to terminal bronchiole, exchanging zone is equal to respiratory bronchiole up to alveoli। लिखा respiratory tract is divided into two parts। Respiratory tract is divided into two parts. Divided into two parts. First, conducting zone. First, conducting zone. First, conducting zone. Underline. नीचे first star. इसमें पहला star. From external nostrils up to terminal bronchioles। From external nostrils up to terminal bronchioles। Terminal bronchioles। दूसरा डॉट, इट इज फॉर
It is for cooling, warming, moisturizing, conducting, cleaning of air. तीसरा dot. In this, rings present. In this, cartilaginous rings present. Next, अगला dot. सुनो, have daddy space. अगला dot, have daddy space. Have daddy space here. चल भाई, समझ में आया? मजेदार. अगला आ जा, नंबर 2 पे लगा. एक्सचेंजिंग जॉन. पहला डॉट. फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. up to alveoli. Respiratory bronchioles up to alveoli. अगला डॉट. It is actual site for exchange of O2 and CO2. Actual site for exchange of O2 and CO2. Full stop. अगला dot. In this, rings and daddy space here absent. हाँ जी, अरे कुछ तो बोलो जी. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया. डन. निकाला एनसीईआरटी लाओ तो. कॉपी से भर फटाफट. जो आज लिखा है उसकी कॉपी से रीडिंग. जो एनसीईआरटी नहीं लाओ, जो एनसीईआरटी लाओ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी में. फटाक से मैं बताता हूं. 269 पेज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. 269 पेज और बिना डिस्टर्ब पढ़ पूरा. टफ लैंग्वेज है पूरी. मिला क्या एनसीईआरटी? समझ में आ रहा है? नोट्स पढ़ने पे क्लियर है? ओके, थैंक यू.